सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां सर्वसेन समाज का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद हैं। सीएम संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। योजनाएं हैं तो उन योजनाओं का भी लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से हर दृष्टिकोण में समाज आगे होगा। सामाजिक दृष्टिकोण में, शैक्षणिक में, आर्थिक में, हर क्षेत्र में आगे होगा। आज महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं कार्यक्रम में तो महिलाओं की संख्या भी ज्यादा होती है। आज महिला स्व सहायता समूह इतना आगे बढ़ गई हैं और आज सरकार की तरफ से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, उसमें भी काम हो रहा है। हम लोग यहाँ पर महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को 1000 रुपया दे रहे हैं। उसमें भी बहुत अच्छा काम माताएं बहनें कर रही हैं। अभी सुशासन तिहार में हर जिला में हमारा जाना हुआ तो हम पूछते थे वहाँ महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है तो आप क्या करती हैं। 2-4 से बात करते थे तो बड़ा अच्छा बताते कि मैं तो अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाई हूँ, उसमें पैसा जमा कर रही हूँ। एक तो अबुझमाड़ में, अबुझमाड़िया एक नारायणपुर में एक अबुझमाड़िया कहने से आप समझ सकते हैं बस्तर जो विकास की दृष्टि से नक्सलवाद के कारण पिछड़ा हुआ है और वो भी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले अबुझमाड़िया। उनकी एक बहन बताई कि मैं तो आपके पैसा से सिलाई मशीन खरीदी हूँ और 4-5 हजार हर महीना कमा लेती हूँ, ऐसा बोल रही। सिलाई कढ़ाई करके कुछ सब्जी भाजी में आगे बढ़ रही हैं तो इस तरह से काफी आर्थिक रूप से वो सशक्त हो रही हैं। तो इस सब का भी लाभ लेना चाहिए। कुछ का नाम अगर महतारी बंधन में छूट भी गया होगा या नई शादी भी करके लाते हैं तो नाम जोड़ना पड़ेगा, या फिर बेटी हमारी शादी होके चली जाएगी दूसरे गांव में दूसरे घर में तब भी नाम जोड़ना पड़ेगा। तो सब आने वाले समय में करने वाले हैं। तो सरकार की जो योजना है इसका भी लाभ समाज के सब लोगों को मिले, इसकी जिम्मेदारी समाज के हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका होना चाहिए। और ज्यादा नहीं बोलते हुए एक मांग समाज के तरफ से आई है। बालोद में आपके समाज का केंद्र है, वहां पर जमीन तो है लेकिन भवन नहीं है, तो वहां पर भवन निर्माण के लिए मैं 20 लाख रुपया की घोषणा कर रहा हूं। और समाज इसी तरह से सम्मेलन करता रहे, संगठित होता रहे, मजबूत होता रहे। जैसे पंडित जी बोल रहे थे ना कि संघे शक्ति कलियुगे। सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे आप। और चलिए खबरों का रुख करते हैं रायपुर से खबर, जहां मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 14 से 16 जुलाई तक मॉनसून सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। तो देखिए 14 से 18 जुलाई तक ये मॉनसून सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होने वाली है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करी है। वित्तीय और विधि विधायी कार्यक्रमों पर भी निष्पादन दिया जाएगा। तो मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की है, जिसमें नोटिस देकर यह बताया गया है कि 14 से 18 जुलाई वो तारीख है जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। एक सप्ताह का विधानसभा सत्र है जो 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक चलने वाला है। एक सप्ताह का विधानसभा सत्र है जो 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक चलने वाला है।